बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ख़त नस्तालीक में गुलाई वाले हरूफ सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम नून को बनाना सीखते हैं तो बाकी हरूफ बनाना आसान हो जाएंगे। तो इसमें दोनों लाइनों के दरमियान से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम छोटा सा अलिफ बनाएंगे। ठीक है, अलिफ बनाने के बाद हमने यहीं से नोक के साथ नोक मिलाते हुए गोलाई को बनाना है। दोबारा से देखें, दोनों लाइनों के दरमियान से अब इसकी जो नोक है वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे रहनी चाहिए, तकरीबन एक कद। ठीक है, अब इस नोक की बिल्कुल सीध में यहाँ पे हमने नुक्ता बनाना है। अब गोलाई जो है वो अक्सर औकात जो लाइन है, मास्टर लाइन है, इससे नीचे आनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप नीचे लेके जाएं। ठीक है, वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है कि आप इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेके जाना होता। तो वो हम किस तरीके से लेके जाएंगे, थोड़ा सा हम अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं अलिफ, उसके बाद गोलाई बनानी है, नुक्ता। अब हम लाम को लिखते हैं। लाम को दोनों लाइनों के मिड से थोड़ा सा ऊंचा शुरू करना है आपने, और यहाँ से हमने अलिफ को बनाना है। और अलिफ जो आम अलिफ हम बनाते हैं उससे ज़रा थोड़ा सा ये लंबा होना चाहिए। उसके बाद गोलाई, फिर देखिएगा लाम। तो सीन को बनाने के लिए इसके जो दंदाने हैं वो दो तरह के बनेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप जैसे अरबी में 3 होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं इसके दंदाने। और उर्दू की किताबों में भी अगर आप सीन देखेंगे, जो कंप्यूटर या इन पेज के अंदर लिखा जाता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से गोलाई को बना देंगे इस तरीके से। और याद रखना है कि इसके जो दंदाने हैं ये इस तरीके से आने चाहिए कि पहला दंदाना ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा और नीचे है, और इसी की सीध में अगर आते जाएं तो इसी एंगल पे इसकी जो दुम है वो आएगी। अब दूसरी तरह का जो सीन है या जिसके दंदाने हम दूसरी तरीके से बनाएंगे, देखिएगा कि हम आधे कद से छोटी सी मद बनाएंगे। मद बनाने के बाद आपने यहाँ से ये नुक्ता मुदव्वरा बनाया है, और इसमें भी देखिएगा कि पहला दंदाना ऊपर है, दूसरा नीचे है और तीसरा और नीचे है। अब यहाँ से हमने अलिफ को बना के, यानी कि जिस तरीके से हमने नून को बनाया था, अब यहाँ से देखिएगा कि हमने इसको यूँ मिला देना है। और उसके बाद गोलाई, नौ के साथ मद बनाई, थोड़ा सा आगे लेके जाना, लेकिन आधे कद से, पूरे कद से नहीं लेके जाना। अब यहाँ से ज़रा इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से राउंड करना है आपने, ये देखिएगा ऐसे ही। अब यहाँ से आपने छोटा सा अलिफ बना के आगे सीन को कंप्लीट करना है। तो मैं अब कशवाली बनाता हूँ दोनों लाइनों के दरमियान से, ये पॉइंट और ऊपर वाली लाइन दोनों के ये दरमियान से। ठीक है, ऊपर से आप स्टार्ट करेंगे और
पहले ऐसे नीचे आना है और जैसे तलवार होती है तलवार की तरह आपने आना है यूँ। अब यहाँ से उसी तरीके से आपने इसको राउंड करके यहाँ से आपने अलिफ को लिखा और उसके बाद जैसे नून को बनाते थे उसी तरीके से आपने शीन को बना के कंप्लीट कर देना है। शीन, स्वाद, स्वाद देखिएगा ये तिरछी लाइन से जाना ऊपर और आधे कत से आपने ये गुलाई करनी है। यहाँ पे आप पूरा कत रख के तो आपने नुक्ता मुदव्वरा बनाना है और उसी तरीके से जैसे आप मद को बनाते थे देखिएगा, मद को आपने बनाना सीखा हुआ है, इस तरीके से मद बनाते थे। तो ये वाला हिस्सा जो है ना हमने यहाँ पे छोटा सा बनाना है यूँ। अब यहाँ से फिर राउंड करेंगे और इसके अंदर से अलिफ बना के आगे आपने गुलाई को बना के स्वाद को कंप्लीट कर देना है। स्वाद, ज़्वाद, इसके ऊपर नुक्ता लगा दें, ज़्वाद बन जाएगा। स्वाद को फिर दोबारा से देखिएगा, स्वाद, ज़्वाद। क़ाफ, दो नुक्तियाँ क़ाफ, तो इसमें आपने वाव का सर सीखा हुआ है। वाव का सर जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही बना के आपने यहाँ से ऊपर से ही गुलाई कर देनी है शुरू। ये देखें ऊपर से गुलाई आ रही है और फिर यहाँ से आपने गुलाई को कंप्लीट कर देना है। क़ाफ, क़ाफ को मैं दोबारा लिखता हूँ, क़ाफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने गुलाई वाले हरूफ वो सीखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।